जगदीप धनखड़ के बाद योगी जाएंगे। पवन खेड़ा का योगी को लेकर बड़ा खुलासा। अब सीएम योगी की कुर्सी खतरे में है। मोदी शाह की योगी की कुर्सी पर नजर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। देश की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से आगे हर रास्ता बढ़ता हुआ दिखता है। एक तरफ सत्ता का सिंहासन है और दूसरी तरफ है संगठन की सरदारी, और इन दोनों के बीच चल रही है वो लड़ाई जिसे देश का सबसे बड़ा राजनीतिक टकराव कहा जा रहा है। नाम है नरेंद्र मोदी, नाम है अमित शाह और नाम है मोहन भागवत। तीनों दिग्गज, तीनों महारथी, लेकिन अब एक ही मंच पर नहीं। और लड़ाई क्या है? सत्ता किसके पास हो और संगठन किसके अधीन चले? ये सवाल अब सिर्फ बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में नहीं रहा, ये लोकतंत्र की बड़ी सर्जरी जैसा दिखने लगा है, क्योंकि इस सर्जरी में अब उपराष्ट्रपति भी शहीद हो चुके हैं। साल भर से भी ज्यादा वक्त हो गया है, लेकिन बीजेपी के पास सोचे स्थायी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हुए 18 महीने बीत चुके हैं, लेकिन पार्टी अध्यक्ष तय नहीं कर पा रही है कि क्यों? क्योंकि जो नाम संघ प्रमुख मोहन भागवत भेजते हैं उन्हें मोदी शाह खारिज कर देते हैं, और जो नाम सोचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह सुझाते हैं उन पर मोहन भागवत की चुप्पी साफ इनकार का संकेत दे देती है। अब सूत्रों की माने तो करीब 11 नामों पर अब तक चर्चा हो चुकी है, लेकिन कोई ऐसा नहीं जो सत्ता और संगठन दोनों को एक जैसा सुहाए। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसने उपराष्ट्रपति का विकेट गिरा दिया। 19 जुलाई 2025 संसद में मानसून सत्र शुरू हुआ, लेकिन ठीक उसके एक दिन पहले सोचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई इमोशनल चिट्ठी, बस एक सादा सा पत्र, और जिसके बाद मौन। लेकिन पत्रकारों और जानकारों का दावा है कि ये मौन एक भूचाल की आहट है, क्योंकि धनखड़ का इस्तीफा किसी वैचारिक मतभेद का नहीं बल्कि सत्ता संघर्ष का परिणाम है। सूत्रों के मुताबिक धनखड़ ने कुछ महीनों पहले ही बीजेपी संगठन से जुड़ी बैठकों में भाग लेना चाहा, लेकिन मोदी शाह की टीम इसके खिलाफ थी। तो वहीं मोहन भागवत ये चाहते थे कि धनखड़ को संगठन की जिम्मेदारियों में प्रयोग किया जाए, और शायद यही टकराव राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया। और जब बीच का रास्ता नहीं निकला तो धनखड़ ने अपनी चुप्पी को इस्तीफे में बदल दिया। अब धनखड़ के इस्तीफे के अगले दिन ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तेज तर्रार प्रवक्ता पवन खेड़ा मैदान में उतर आए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं, ये सत्ता के भूखे लोगों की जंग है, ये लोकतांत्रिक संस्थाओं की हत्या है। चुनाव आयोग से लेकर उपराष्ट्रपति तक सबको एक विचारधारा की चक्की में पीसा जा रहा है। तो खेड़ा ने मोदी सरकार पर यह भी आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री की विदेश नीति फेल हो चुकी है और बीजेपी नेतृत्व विहीन हो गई है, और पार्टी अब खुद अपने अध्यक्ष का नाम तय नहीं कर पा रही है। संघ और सत्ता में ऐसी जंग कभी नहीं देखी गई। भागवत अपना नाम थोपना चाहते हैं, मोदी शाह उन्हें नकार रहे हैं, और इसी खेल में देश की संवैधानिक संस्थाएं बर्बाद हो रही हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। पिछले 10 सालों में पहली बार सोचे नरेंद्र मोदी आसमान से धरातल पर आए हैं, और क्यों आए हैं और ये सब आप जानते हैं। और अब सोचे मोदी के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब बात अगर सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की करें तो पवन खेड़ा ने अपने हमले में एक और बड़ा दावा किया है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी अब सुरक्षित नहीं है। और इस दावे के पीछे जो बातें छनकर आ रही हैं वो और भी चौंकाने वाली हैं। योगी को लेकर मोदी, शाह और भागवत में मतभेद है। संघ चाहता है कि योगी को राष्ट्रीय राजनीति में लाया जाए, जबकि मोदी, शाह उन्हें यूपी तक ही सीमित रखना चाहते हैं। इन अंदरूनी लड़ाई का असर प्रदेश के प्रशासनिक फैसलों पर अब दिखने भी लगा है। मुख्यमंत्री की टीम में फेरबदल लटका हुआ है, और राज्य बीजेपी अध्यक्ष की नियुक्ति अटकी हुई है। और सोचिए, दिल्ली से लखनऊ तक अफसरशाही में भारी असमंजसता है। कहा जा रहा है कि भाई अगर संगठन और सत्ता के बीच टकराव और बढ़ा तो योगी आदित्यनाथ खुद बागी तेवर अपना सकते हैं। हालांकि अभी तक वो चुप हैं, लेकिन उनकी चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है। सवाल ये है कि जब एक पार्टी का अध्यक्ष तय नहीं तो उपराष्ट्रपति का पद खाली और योगी की कुर्सी डगमगाती हुई दिख रही हो, तो क्या ऐसी पार्टी 29 का चुनाव नेतृत्व के साथ लड़ पाएगी? इस सवाल का जवाब खोजते हुए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल और इंडिया गठबंधन के बाकी जितने भी दल हैं एक बार फिर संगठित होने लगे हैं। कांग्रेस को यही लग रहा है कि अब भाजपा टूटेगी और हम
जनता के सामने स्थिरता बनाम अराजकता का एक नैरेटिव रख पाएंगे। लेकिन राजनीति इतनी सीधी नहीं जैसी दिखती है। बीजेपी अभी भी सबसे बड़ी पार्टी है, मोदी शाह जनाधार भी है और संघ के पास लाखों कार्यकर्ता हैं। लेकिन जब तीनों ध्रुव एक दूसरे को खींचने लगे तो चक्रव्यूह टूटता ही है। जो लोग ये समझ रहे थे कि मोदी और भागवत एक विचारधारा के दो स्तंभ हैं, अब वो ये भी मान रहे हैं कि सत्ता के साथ संगठन नहीं चलता और संगठन के साथ सत्ता समझौता नहीं करती। और धनखड़ का जाना एक शुरुआत है, योगी की स्थिति दूसरा पड़ाव है और बीजेपी अध्यक्ष की अनिश्चितता तीसरा अध्याय है। और आने वाले इन्हीं महीनों में क्या कुछ गिरेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तो जरूर तय है कि इस बार सत्ता के गलियारों में जो शोर है वो सिर्फ चुनावी हार जीत का तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि नेतृत्व, विचारधारा और वर्चस्व की जंग का शोर है। तो अगली बार जब आप देखेंगे किसी नेता की चुप्पी, किसी अफसर का ट्रांसफर या किसी नेता का अचानक इस्तीफा, तो समझ जाइएगा कि ये लड़ाई कहीं और नहीं, देश के दिल में चल रही है। और जब दिल में दरार आती है तो उसका इलाज चुप्पी नहीं बल्कि सच्चाई से होता है।